तो रेलवे डी ग्रुप वालों, अगर आपका पेपर आने वाले समय में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं कि कैसे पेपर आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। ये वीडियो बेस्ड है मेरी बहन के एक्सपीरियंस पे, जिसका पेपर 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरी बुआ की बेटी थी, तो उसने मुझे जो जो बताया वही मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पेपर आ रहा है। देखिए, मैंने भी फॉर्म डाला है लेकिन मेरा पेपर अभी पेंडिंग है, अभी मेरा एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके हम देखते हैं कि कहाँ से पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले जो जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हम उसके बारे में देखते हैं, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का आपको पता होगा 30 क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। तो हम देखेंगे कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और कौन से टॉपिक नहीं आ रहा है और कौन सा टॉपिक नया आ रहा है। ठीक है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेना। ठीक है, इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं और इसलिए मैंने इसको लिख दिया है पहले से, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। इसलिए अगर आप इसको पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ आपको टाइम बच जाएगा। पजल पजल के भाई 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों क्वेश्चन खतरनाक हैं, जिसमें आपको ऐसे दे दिया जाएगा एक साइड और एक साइड उसका कुछ डेटा, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग के भाई क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के भी कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, और जो जैसे टॉपिक हो गए वो है सीरीज़। सीरीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ में चाहे नंबर सीरीज़ हो, लेटर सीरीज़ हो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ हो, सीरीज़ के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस करके ऐसे दिया रहता है डिवीज़न, इसके भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से भी भाई 2 क्वेश्चन कम से कम आपको आ रहे हैं। और ये जो फिगर वाली रीजनिंग होती है भाई, अभी तक तो उससे बता रही थी मेरी बहन, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिगर वाली रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सीरीज, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, फिर पजल, कोडिंग डिकोडिंग, फिर ये, और फिर रक्त संबंध। रक्त संबंध को भी आप अच्छे से, हाँ, एनालॉजी से और ऑड वन आउट भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी मतलब जैसे दो का रिलेशन 3 से है तो 4 का रिलेशन किससे होगा, इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी आप पढ़ लेंगे। 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो सभी बच्चों को लगभग आ ही जाता है। और ऑड वन आउट मतलब कि जैसे 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें से अलग क्या है, तो ये वाला जो है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हो गया रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जो अभी आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है उसने, वो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। हाँ, क्लॉक और कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जो अभी आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा वो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, क्योंकि ये नए हैं तो आप वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग सकता है। और हाँ, सीरीज भी आप देख लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आप देख लेंगे। तो रीजनिंग उसने बताया कि रीजनिंग भैया इजी थी, लगभग अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो 30 में से आप 25 प्लस इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। देखिए, रेलवे में जो मैथ्स है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ है, काम भर का है। अगर आपको मैथ्स में पूरा स्कोर करना है तो 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप में मैथ को करना है। 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड प्लीज़ वेट कर लीजिए, 1 सेकंड। हाँ, दरअसल ये वीडियो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा ये टाइम टेकिंग हो जा रहा है। हाँ, हो गया भाई, सॉरी फॉर योर 1 सेकंड आपके वेस्ट करने के लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए, जो मैथ्स है, मैथ्स में सबसे पहले आइए अर्थमेटिक की बात करते हैं। तो परसेंटेज से उसने बताया कि 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से उसने बताया कि 2 क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन आया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया था। सिंपल इंटरेस्ट से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आपके शिफ्ट में आ सकते हैं। और उसने बताया ट्रेन से 1 क्वेश्चन आया था। ट्रेन से टाइम स्पीड और डिस्टेंस से एवरेज स्पीड निकालने का 1 क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ईजी था। ठीक है, और हाँ, एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था और वो आप पढ़ लेना, जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके वर्गों का योग, ये सब आप पढ़ लेना, ये सब आ सकता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया था, यानी सरलीकरण से भी 1 क्वेश्चन आ रहा था। अब एडवांस में और ये कोई टॉपिक, हाँ, टाइम वर्क से भी भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इससे भी आए थे। और हाँ, अब आओ एडवांस की ओर आते हैं। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था, बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल, वही जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी सब फॉर्मूले पे था। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। एक सिलेंडर पे आया था और एक आया था क्यूबॉइड पे। तो मेंसुरेशन हो गया और ये हो गया। और ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था।
तो मैथ से कुछ ऐसा ही था, मैथ्स में अर्थमेटिक का हाँ एक एज पे क्वेश्चन आया था, आयु जिसपे मतलब दे दिया जाता है पिता का आयु इतना था, पुत्र का इतना। तो एक मैथ मतलब इसमें आया था एक एज से, और एक रेशियो प्रोपोर्शन पे आया था। एलसीएम एससीएफ भी आप पढ़ लेना, शायद आया था, एक क्वेश्चन आया था, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं है। अब आप बोलेंगे इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, तो भाई अब एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जो जो आ रहा है टॉपिक मैं उसे बता दे रहा हूँ। तो मैथ भैया जैसे आप पढ़ते हैं मैथ के, आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ में यही सब आ रहा है। एडवांस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, यही मेंसुरेशन आप पढ़ लेना 2D और 3D, बस इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मूव करते हैं, साइंस की ओर, जिसके लिए आप आए हैं। ये तो सबको पता है मैथ और रीजनिंग में क्या आ रहा है। तो साइंस में जो सबसे ज़्यादा दबदबा है या बोलबाला आप बोल सकते हैं, वो है फिजिक्स का। फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स से भी न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको फार्मूले देख लेना। जैसे जो पहला ही चैप्टर है, जैसे जिसमें बताया जाता है लॉज ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं, उसके आप देख लेना भाई। जैसे v = u+80, ये सब जो है इसको आप देख लेना भाई, इससे भी आ सकता है। और हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, जो चुंबकीय वाला, जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये सब आप देख लेना, इससे भी आ सकता है। लाइट चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट चैप्टर आप जरूर देखना। हाँ और मानव नेत्र वाला, जिसमें ह्यूमन आई वाला, जिसमें सारे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट के बाद जो चैप्टर आता है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, देखो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसको आप देख लेना जरूर से जरूर। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे एक मैग्नेट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लाइट, फिर ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, और फिर ये जो क्लास 9th के साइंस का ये पहला चैप्टर था मोशन वाला, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। यही सब। हाँ एक और बहुत ज़्यादा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे पावर वाला क्वेश्चन जो हो गया वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको भाई फिजिक्स जरूर कर लेना। फिजिक्स से कम आपको 8 क्वेश्चन आप तो फिजिक्स से फंसेंगे भाई। फिर दूसरे नंबर पर आता है केमिस्ट्री में आ रहा है 10th का जो पहला चैप्टर होता है। मैं 9th और 10th की ही साइंस से पढ़ के जाता हूँ और पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब यही आता ही है रेलवे डी ग्रुप में। तो केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उससे आ रहा है। और कार्बन एंड कंपाउंड से, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत टफ चैप्टर था कार्बन और कंपाउंड हम लोग टाइम पे, लेकिन अभी तो उतना टफ नहीं लगता है, इससे क्वेश्चन आ रहा है। एसिड बेस और सॉल्ट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आ रहा है। और क्लास 9th के साइंस से तो शायद अभी क्वेश्चन उसने बताया था कि सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था। तो ये हो गया भाई केमिस्ट्री का। अब आप बायो देखते हैं, तो केमिस्ट्री में यही सब है इंपॉर्टेंट। हाँ पीरियोडिक टेबल देख लेना, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आ सकते हैं क्या, हो सकता है आपके शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाए। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में सेल से क्वेश्चन आ रहा है, सेल टॉपिक से। टिश्यू में खास करके प्लांट टिश्यू, इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और जो ये टॉपिक रिप्रोडक्शन से भाई क्वेश्चन आ रहा है, रिप्रोडक्शन भी अच्छे से देख लेना आप, ये टॉपिक रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो में और क्या आया था सत्ते लोग, हाँ डिसीज, बीमारी, इसको जरूर देख लेना। ये तो 100% 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। तो ये जो उसने मुझे बताया उसके आधार पर ये है। फिजिक्स जरूर पढ़ लेना भाई, और केमिस्ट्री भी जो टॉपिक मैंने आपको बताया जैसे कि पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये सब देख लेना। अब आओ बात करते हैं जीएस पे। जीएस ने ही सभी बच्चे के बैंड बजा दिया। जीएस से ही भाई, जीएस बहुत खतरनाक इस बार पूछ रहा है। तो जीएस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 20 क्वेश्चन है टोटल, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो 20 में से 7 से 8 तो करंट अफेयर ही पूछ ले रहा है। और कहाँ से करंट अफेयर पूछ रहा है, इसी 2025 के जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, ये सब जरूर से जरूर आप पढ़ के जाना, ठीक है। स्पोर्ट में जैसे कौन सा स्पोर्ट कहाँ करवाया गया, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप अब देखो इतना समय तो है नहीं, इसलिए ईयरली माने 1 साल का करंट अफेयर आप जरूर देख लेना। 2025 का 3-4 घंटे का जो डिटेल्ड वीडियो है उसे देख कर जाना, क्योंकि आधा करंट अफेयर ही आ रहा है। पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था, वो भी आर्टिकल पर, उसको इजीली कर लिया, मतलब इजी था। और हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया था, वो भी डायरेक्ट नहीं आया था, थोड़ा घुमा के पूछा था। और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। तो कि और कौन सा सब्जेक्ट बचा, इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन थे, स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से था। तो करंट अफेयर का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है। जिसका करंट अफेयर अच्छे से तैयार है, इस बार रेलवे उसी का निकलने वाला है, ये बात मेरी याद रखना। क्योंकि देखो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब तो ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन आता है, तो उसमें चाहे पढ़ने वाले हों चाहे ना पढ़ने वाले हों, उसमें सबकी हालत बिगड़ती है। तो हाँ, तो करंट अफेयर तो मैंने वहीं आपको बता दिया कि भाई एक साल का करंट अफेयर आप जरूर से जरूर कर लेना,
क्योंकि करंट अफेयर ही इस बार गेम चेंजिंग होने वाला है। तो इसको भाई ज़रूर से ज़रूर कर लेना, और मैं कुछ ज़्यादा बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि करंट अफेयर से ही ज़्यादातर बच्चे फंसे हैं। तो अभी देखो मैंने लास्ट में स्लाइड लगाई, अभी आपको क्या करना है, इस रिव्यू को देखने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको जिस पैटर्न पर आप पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पे पढ़ना है। फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा कर लेना है भाई, देख लेना है उसको अच्छे से सारे फार्मूलाज। और जो रीजनिंग में मैंने नए टॉपिक बताया जैसे कि पजल हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट, इसको अच्छे से देख लेना है। और मैथ्स में मेंसुरेशन चैप्टर अच्छे से बढ़िया सारे फार्मूले देख लेना मेंसुरेशन। और जो आप कर रहे हैं क्या नाम है अर्थमेटिक के क्वेश्चन भाई लगाते रहना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना होगा अच्छे से नंबर। और करंट अफेयर्स मैंने बता दिया कर लेना है भाई। मॉक टेस्ट डेली देते रहना, एक मॉक टेस्ट देते रहना, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों का क्या, मेरा ही खुद टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप मॉक अच्छे से देते रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू भाई, मेरे तरफ से बस इतना ही था। अब जब मैं अपना पेपर दे के आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, कि मेरी शिफ्ट में क्या क्या आया। तो अभी तक के लिए भाई यही जो रिव्यू मैंने बताया है यही सबसे अच्छा रिव्यू है। बस आप फॉलो करिए, एग्ज़ाम लाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले समय में हेल्प मिलती ही रहेगी।